नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप अक्सर अपनी काबिलियत पर शक करते हैं? क्या छोटी छोटी मुश्किलें आपको एक बड़े पहाड़ जैसी लगती हैं? क्या आपके मन में अक्सर नकारात्मक विचार जैसे मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत ही खराब है आते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। यह किताब एक दवा की तरह है जो निराशा और असफलता के अंधेरे से निकालकर उम्मीद और सफलता की रोशनी की ओर ले जाती है। उस महान किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसे लिखा है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे विचारों में, हमारे मन के अंदर छिपी हुई है। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। आपका मन। डॉक्टर पील किताब की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। ये नई बात नहीं है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। आप इसमें जो बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अगर आप इसमें शक, डर और निराशा के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में असफलता और दुख की ही फसल उगेगी। लेकिन अगर आप इसमें आत्मविश्वास, उम्मीद और विश्वास के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में सफलता और खुशी की फसल लहलहाएगी। एक बिजनेसमैन था जो अपने बिजनेस के डूबने से पूरी तरह हताश हो चुका था। उसे हर तरफ अंधेरा दिख रहा था। वह डॉक्टर पील के पास आया। डॉक्टर पील ने उसे कोई बिजनेस एडवाइस नहीं दी। उन्होंने उसे बस एक काम करने को कहा। हर दिन सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर 10 बार जोर से यह बोलो, मैं ईश्वर की मदद से हर मुश्किल को पार कर सकता हूं। और दिन भर अपने दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचार को तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलो। शुरू में उस व्यक्ति को यह बचकाना लगा, लेकिन कुछ हफ्तों तक ऐसा करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास लौट रहा है। उसे अपनी समस्याओं में अवसर दिखने लगे। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को न सिर्फ बचाया बल्कि पहले से भी ज्यादा सफल बना लिया। यह चमत्कार किसी बाहरी मदद से नहीं बल्कि उसकी अपनी बदली हुई सोच से हुआ था। तो पहला और सबसे जरूरी सबक है, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना सीखें। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों पर केंद्रित है। डॉक्टर पील कहते हैं, आत्मविश्वास की कमी ही हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। इसे दूर करने के लिए वो कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला तरीका, अपने दिमाग की साफ सफाई करें। क्लेंज योर माइंड। जैसे हम रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी साफ करने की जरूरत है। दिन के अंत में शांति से बैठें और उन सभी डरों, चिंताओं और बुरी यादों को पहचानें जो आपको परेशान कर रही हैं। उन्हें अपने मन से बाहर निकालने का फैसला करें। आप उन्हें एक कागज पर लिखकर जला भी सकते हैं। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो आप विश्वास की तस्वीर बनाएं। पिक्चर सक्सेस। आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसकी एक स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। उसे महसूस करें। अगर आप एक सफल वक्ता बनना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप हजारों लोगों के सामने पूरे आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। जब आप सफलता की तस्वीर बार बार अपने मन में देखते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगता है और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। तीसरा तरीका, सकारात्मक पुष्टि। यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस। मंत्रों की तरह सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं। ये वाक्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जैसे, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं। मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि पूरे विश्वास के साथ महसूस करना है। रोज ऐसा करने से यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। खुशी की आदत कैसे डालें? हाउ टू कल्टिवेट हैप्पीनेस। डॉक्टर पील का मानना है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि ये एक आदत है जिसे हमें अंदर से विकसित करना होता है। वह कहते हैं, खुश रहने का फैसला करो और तुम खुश रहोगे। खुशी आपकी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके नजरिए पर निर्भर करती है। इसके लिए एक बहुत ही सरल तकनीक है जिसे खुशियों की गिनती, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स कहते हैं। अक्सर हमारा ध्यान उन चीजों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। लेखक कहते हैं कि अपनी सोच को बदलो।
हर रोज उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए आप आभारी, ग्रेटफुल हो। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी सेहत, आपके सिर पर छत, सुबह की चाय, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी नियामतें हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपका फोकस कमी से हटकर प्रचुरता, अबंडेंस पर आ जाता है। आपका दिमाग नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर मुड़ जाता है और आप अपने आप खुश महसूस करने लगते हैं। खुशी पाने का यह सबसे सीधा और सबसे असरदार चिंता की आदत को कैसे तोड़ें? हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता एक मानसिक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारी शांति और शक्ति को खोखला कर देती है। डॉक्टर पील चिंता को खत्म करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी तकनीक बताते हैं जिसे वह माइंड ड्रेनेज कहते हैं। जब भी कोई चिंता आपको सताए तो शांति से बैठें और अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दें। कल्पना करें कि आपके दिमाग से सारी चिंताएं एक नदी की तरह बहकर बाहर जा रही हैं। इसके बाद अपने मन को शांति, साहस और विश्वास के विचारों से भरना शुरू करें। आप किसी शांत प्राकृतिक दृश्य की कल्पना कर सकते हैं या किसी प्रेरणादायक विचार या प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि डे टाइट कंपार्टमेंट में जीना सीखें। इसका मतलब है सिर्फ आज के दिन पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत के पछताओं और भविष्य की चिंताओं का बोझ अपने आज पर ना डालें। जैसे जहाज में पानी भरने से रोकने के लिए अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही अपने जीवन को आज के दिन में जिए। जब आप सिर्फ आज की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे बहुत छोटी और मैनेजेबल लगने लगती हैं। याद रखें, आपकी 90% चिंताएं उन चीजों के बारे में होती हैं जो कभी होती ही नहीं है। तो चिंता करके अपनी आज की ऊर्जा को क्यों बर्बाद? डे टाइट कंपार्टमेंट में जीना सीखें। इसका मतलब है सिर्फ आज के दिन पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं का बोझ अपने आज पर न डालें। जैसे जहाज में पानी भरने से रोकने के लिए अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही अपने जीवन को आज के दिन में जिएं। जब आप सिर्फ आज की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे बहुत छोटी और मैनेजेबल लगने लगती हैं। याद रखें, आपकी 90% चिंताएं उन चीजों के बारे में होती हैं जो कभी होती ही नहीं है। तो चिंता करके अपनी आज की ऊर्जा को क्यों बर्बाद करना? निष्कर्ष, कंक्लूजन तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का सार क्या है? इस किताब का सार यह है कि आपके जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी, आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपके अंदर वह शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है, हर लक्ष्य को हासिल कर सकती है और एक खुशहाल और सफल जीवन बना सकती है। यह शक्ति है आपकी सकारात्मक सोच की शक्ति। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने विचारों हमें अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने विचारों का मालिक बनना है। अपने मन में विश्वास का बीज बोएं, शक का नहीं। सफलता की कल्पना करें, असफलता की नहीं। चिंता को बाहर निकालें और शांति को अंदर आने दें। खुशी को एक आदत बनाएं और सबसे बढ़कर यह विश्वास रखें कि आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसमें बताई गई तकनीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक सकारात्मक सोचें और बेहतर जीवन जिएं। धन्यवाद।